अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान का मुबारक महीना मुबारक हो। आज हम चैप्टर नंबर 7 फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स का आगाज़ करेंगे। इस चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। न्यूमेरिकल्स शुरू करने से पहले हम इसके अहम फार्मूलाज पर पहले बात करेंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल समझने में आसानी पैदा हो। आइए देखते हैं फार्मूलाज। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कुछ फार्मूलाज की। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट का प्रोडक्ट। इसके बाद एरिया 2 डायमेंशनल होता है, जो कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे डेंसिटी का। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम और इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और छोटा यूनिट इसका है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों यूनिट इस्तेमाल होते हैं। फिर आता है प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस इज आल्सो अ फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका फार्मूला भी है फोर्स पर यूनिट एरिया, और सेम यूनिट है लाइक प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर ऑफ लिक्विड रो GH, रो डेंसिटी, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड H इज द हाइट। पहला न्यूमेरिकल है 7.1। अ वुडन ब्लॉक measuring 40 centimeter, 10 centimeter, 5 centimeter has a mass of 850 grams. Find the density of wood. एक लकड़ी का ब्लॉक है जिसका वॉल्यूम 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, और उसका मास 850 ग्राम है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड। इस लकड़ी के टुकड़े की डेंसिटी फाइंड करनी। आइए देखते हैं। गिवन डाटा में सबसे पहले वॉल्यूम है 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 40 मल्टीप्लाई बाय 10 400, 400 मल्टीप्लाई बाय 5 2000। सेंटीमीटर 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 क्यूब। चेंज दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर। वी विल हैव टू डिवाइड 100। 2000 डिवाइडेड बाय 100 तो पावर क्यूब है, इसलिए 3 टाइम डिवाइड करेंगे। 3 0 कैंसल, वी गेट 2/1000 और 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 मीटर क्यूब। नो मास जो है वो 850 ग्राम है। ऑल्सो चेंज इनटू ग्राम। 850 ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 0.85 किलोग्राम। अब फाइंड क्या करना है? रिक्वायर्ड इसमें डेंसिटी है। सॉल्यूशन डेंसिटी इज अ mass divided by volume. Mass is 0.85. Volume is 2 multiply 10 power -3. 0.85 divided by 2, 10 raised power -3 को ऊपर ले जाए +3। 0.85 से डिवाइड कर दें 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। 0.425 10 पावर 3 मीन 1000। 1000 से मल्टीप्लाई कर दें 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब
इज द वॉल्यूम इज द डेंसिटी ऑफ द वुड, ये है लकड़ी के टुकड़े की डेंसिटी 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। न्यूमेरिकल नंबर 3, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम फाइंड करना है। 7.3 3 पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट, an iron sphere of mass 5 kilogram, the density of iron is 8200 kilogram per meter cube. Here mass 5 kilogram, density 8200 kilogram per meter cube, find its volume. We apply the formula like this. आप इस फार्मूला से, ट्रायंगुलर फार्मूला से तमाम चीज़ें जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि डेंसिटी का फार्मूला है रॉ mass by volume, you get mass is equal to rho into volume. अगर हमने वॉल्यूम फाइंड करना है तो फार्मूला बन जाएगा मैस बाय डेंसिटी। अगर मैस फाइंड करना है तो फार्मूला बन जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। और सिमिलरली अगर डेंसिटी फाइंड करनी है तो फार्मूला बन जाएगा मैस, ये लाइन जो है डिवाइड पे शो करेगी, तो मैस फार्मूला बन जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। सिमिलरली अगर वॉल्यूम फाइंड करना है, ये वॉल्यूम, तो फार्मूला बन जाएगा मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो इसी से फार्मूला बन जाएगा, वॉल्यूम का फार्मूला बन जाएगा मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब हियर वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम। फार्मूला हमारे पास क्या है, मैस बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इक्वल हो जाएगा मैस बाय डेंसिटी। हियर मैस है 5 किलोग्राम और डेंसिटी है 8200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने हैं तो ये बन जाएगा 8.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, 5 डिवाइडेड बाय 8.2 और 10 पावर -3। 5 को 8.2 से डिवाइड करते हैं। 8.2 से डिवाइड करने के लिए हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.0456 6 to 12 and 49, we get 6.1 multiply 10 power -1 multiply -3, we get 6.1 10 power -4 मीटर क्यूब। बॉडी का मैस है 200 ग्राम और इसकी डेंसिटी है 11,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बॉडी का मैस 200 ग्राम है और डेंसिटी उसकी 11,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। यहाँ भी हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हमें पता है डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मैस बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस बाय डेंसिटी। हियर डेंसिटी को हम ग्राम में चेंज करते हैं। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 0.2 किलोग्राम। सो डिवाइड करते हैं 0.2 को 11,300 से। 11,300 को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो ये 1.13 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि हम 4 डिजिट छोड़े हैं, 1 2 3 4, इसलिए 10 पावर 4। अब 0.2 को डिवाइड करना है 1.13 से और 10 पावर 4 ऊपर जाके -4,
तो 0.4 को हम डिवाइड करते हैं, 0.2 को डिवाइड करते हैं 1.13 से, वी गेट 0.176 मल्टीप्लाई 10 पावर -4। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए हम एक डेसिमल को एक दर्जा आगे ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 1.76 मल्टीप्लाई 10 पावर -1 और 10 पावर -4। दोनों पावर्स इकट्ठी करें तो 1.76 10 पावर -5 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम। ये है जी रिक्वायर्ड वॉल्यूम। गोल्ड बार ऑफ मैस 0.2 kg। द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक गोल्ड की बार है जिसका मैस गिवन है 0.2 किलोग्राम और डेंसिटी जो इसकी है वो है 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गेन हमने वॉल्यूम ही फाइंड करना है। आपको मैंने बताया था कि ये तीसरा न्यूमेरिकल जो है इसमें मैस और डेंसिटी गिवन है और वॉल्यूम फाइंड करना है। तीनों पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए। तीसरा पार्ट देखिए, डेंसिटी का फार्मूला है मैस बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। यहाँ मैस है 0.2 और डेंसिटी है 19,300। अच्छा, अगेन इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कीजिए। डेसिमल को 1 और 9 के दरमियान में ले आएंगे। चूंकि हमने 4 10 स्किप किए हैं इसलिए 10 पावर जो है वो 4 हो जाएगी। ये 10 पावर 4 को हम ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 1.93 10 पावर -4। 0.2 को 1.93 से डिवाइड करते हैं, 0.2 डिवाइडेड बाय 1.93, हमारे पास आंसर आ गया 0.103 10 पावर -4। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए डेसिमल को स्किप करेंगे एक डिजिट आगे, तो ये डेसिमल 1 और 0 के दरमियान आ जाएगा, जिसकी वजह से 10 की पावर -1 मिलेगी। 10 पावर -4 पहले से मौजूद है, दोनों को इकट्ठा कर लें तो 1.03 10 पावर -5 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गोल्ड बार। न्यूमेरिकल नंबर 7.4। The density of air is 1.3 kilogram per meter cube. Find the mass of air in a room measuring 8 meter multiplied by 5 meter multiplied by 4 meter. एक कमरे में हवा का मैस फाइंड करना है, एयर का मैस फाइंड करना है। हमें कमरे का वॉल्यूम गिवन है और एयर की डेंसिटी भी गिवन है। आइए देखिए न्यूमेरिकल नंबर 7.4। गिवन डाटा में सबसे पहले वॉल्यूम है। वॉल्यूम है 8 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं जी। 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 4 160 मीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो गया एयर का। अब एयर की डेंसिटी जो है वो है 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमने इस एयर का, जिसका वॉल्यूम 160 मीटर क्यूब है, डेंसिटी 1.3 है, मैस फाइंड करना है। हम जानते हैं कि डेंसिटी किसकी इक्वल है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से वॉल्यूम अगर फाइंड करना हो तो फार्मूला बन जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.3, वॉल्यूम है 160, सो मैस इज इक्वल टू 208 किलोग्राम। न्यूमेरिकल नंबर 7.5। A student presses her palm
by her thumb with a force of 75 Newton. What would be the pressure under her palm having contact area 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर? एक तालिब इल्म है, वो अपनी हथेली को ऐसे प्रेस करता है, एक ख़ास फोर्स की मदद से, और हमने उस पर लगने वाला प्रेशर फाइंड करना है। ये जो हथेली पर प्रेशर इस वक्त आपको लगा वो दिखाई मालूम नज़र आ रहा है कि एक प्रेशर लगाया जा रहा है, एक्सर्ट किया जा रहा है। हमने इस प्रेशर को फाइंड करना है। फोर्स गिवन है, एरिया गिवन है। आइए देखें। 7.5 फोर्स लगाई जा रही है 75 न्यूटन, और एरिया है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। चूँकि सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। स्क्वायर होने की वजह से 2 टाइम। नीचे वाले 0 इकट्ठे कीजिए, 10 पावर 4 हो जाएगा, और 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -4। अब ये हमारे पास एरिया है, ये फोर्स है, रिक्वायर है प्रेशर फाइंड करना। वी हैव टू फाइंड प्रेशर। अगर हम इसको डिफाइन करें तो है, इसका फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स को अगर एरिया से डिवाइड करें तो प्रेशर फाइंड आउट हो जाता है। फोर्स 75 न्यूटन, एरिया 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -4। 1.5 10 पावर +4 हो जाएगी ऊपर जाके ऐसे। 75 को अगर 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 50 आंसर आएगा। 50 मल्टीप्लाई 10 पावर 4। और प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है तो 50 को बना लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10 की पावर्स इकट्ठी कर लें, वी गेट 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द प्रेशर। ये है वो प्रेशर जो हथेली पर यानी पाम पर लग रहा है। न्यूमेरिकल नंबर्स 7.6 The head of a pin is square of side 10 mm. Find the pressure of it due to force of 20 Newton. एक पिन है जिसका हेड जो है वो स्क्वायर फॉर्म में है। स्क्वायर फॉर्म का मतलब है कि इसके चारों डायमेंशन सेम है, यानी हर डायमेंशन 10 मिलीमीटर। उस पर लगने वाली फोर्स 20 न्यूटन है। उसकी वजह से जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है वो हमने फाइंड करना है। आइए देखते हैं। ये कुछ इस तरह से है कि ये एक पिन है और इसका जो ये हेड है, ये हेड है, ये स्क्वायर फॉर्म है, ये स्क्वायर है, यानी इसकी हर ये भी 10 मिलीमीटर है और ये भी 10 मिलीमीटर, ये भी 10 मिलीमीटर है और ये भी 10 मिलीमीटर। अब इसका एरिया क्या होता है? अब एरिया मैंने आपको बताया है 2 डायमेंशनल होता है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। आप इस डायग्राम में देखेंगे तो लेंथ भी 10 मिलीमीटर है और विड्थ भी 10 मिलीमीटर है। सो एरिया बिकम 100 मिलीमीटर स्क्वायर। 100 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पावर चूंकि 2 है इसलिए 2 टाइम 1000 से आप डिवाइड करेंगे। 2 0 कैंसिल, आपके पास आ गया ऊपर 1 नीचे 10 पावर 4 और इसको मैं लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो हमने मिलीमीटर को मीटर में भी चेंज कर दिया। अब फोर्स जो लग रही है इसकी वजह से वो 20 न्यूटन है
20 न्यूटन फोर्स की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो हमने फाइंड करना है। हियर वी हैव टू फाइंड प्रेशर। तो प्रेशर की डेफिनेशन आपको मैंने पहले भी बताई है, फिर दोबारा बता देता हूँ। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स को अगर एरिया से डिवाइड कर दिया जाए तो प्रेशर फाइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ फोर्स कितनी है 20 न्यूटन, एरिया कितना है 1 मल्टीप्लाई 10 पावर -4, ये हो गया 20 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 ऊपर जाके हो गई +4। 20 को मैं लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 10 पावर 4, सो टोटल पावर बन जाएगी 2 × 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर फाइंड आउट हो गया जी, कितना 10 पावर 1 ये और 10 पावर 4 ये ऐड हो गए 10 पावर 5, तो 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द प्रेशर एक्सर्ट बाय द पेन whose head is in the sphere form। तो आज हमने चैप्टर नंबर 7 फिजिक्स स्टेट्स ऑफ मैटर के पहले 6 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये न्यूमेरिकल समझ आएंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी 6 न्यूमेरिकल समझ आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।